हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन स्टडी वर्ल्ड 3D। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासतौर पर लेवल 1 कैंडिडेट्स के लिए जो नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली डिवीज़न में सेलेक्ट हुए हैं और उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम जा रही है अटेस्टेशन फॉर्म या मैंडेट फॉर्म या कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्म या जो आइडेंटिटी फॉर्म है उसमें किसके साइन होने हैं, किस से हमें साइन करवाने हैं, क्या लास्ट कॉलेज से ही हमें सील साइन करवाने पड़ेंगे। ये सभी यदि आपके भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका हर एक डाउट क्लियर होने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि एक एक बात को हम डिटेल में समझाएंगे, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ आपके कमेंट्स कर सकते हैं, जिसका वीडियो में हम नेक्स्ट में जिक्र कर लेंगे और आपके डाउट जो भी होंगे उन्हें क्लियर कर लेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, इन फ्यूचर आपको ज्वाइनिंग के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं या ट्रेनिंग कैसी क्या होगी, सभी कुछ डिटेल्स या आपको जो भी पोस्ट मिली है उसका क्या वर्किंग रहता है, क्या सैलरी रहती है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड, यहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म की बात करें, ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है किसी भी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की गलती या वाइटनर का यूज़ नहीं किया जाता है। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप सबसे पहले वार्निंग पढ़ सकते हैं। वार्निंग में इन्होंने डायरेक्टली यही कहा गया है कि आप यदि किसी भी प्रकार से अटेस्टेशन फॉर्म में गलत जानकारी देते हैं या आपको पास कोई केस चल गया है, जैसे मान लीजिए आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अच्छा बन चुका था लेकिन उसके बाद आपने कोई केस कर दिया है और आप चाहते हैं कि हमारा अब अटेस्टेशन फॉर्म हम सबमिट करके कर देते हैं और हमारी जॉब लग जाएगी, लेकिन किस जॉब के दौरान आपका जब भी ये बात पता चलती है तो आपकी उम्मीदवारी तब भी रद्द कर दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इतना बात समझ आया होगा। अब बात करते हैं फ़ोटो को अटेस्ट कराना है या नहीं। तो फ्रेंड्स, यदि आप फ़ोटो को अटेस्ट करवा लेते हैं तो वेल एंड गुड, यदि नहीं भी करवाते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। सो फ्रेंड, आई होप आपका ये बात समझ आ गई होगी। देखिए फ्रेंड, यदि अटेस्टेड करवा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना सेल्फ अटेस्टेड तो नॉर्मली आप कर भी सकते हैं। और यदि नहीं बोला है तो बिल्कुल मत करवाइएगा, और जिन्होंने करवा लिया है तो उसको भी कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने गलती कर दी है, वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, देखिए अब यहाँ से हम अटेस्टेशन फॉर्म को अपना भरेंगे और आपको ये बता दें, ये जो फ़ोटो का साइज़ है यहाँ पर दिल्ली डिवीज़न में बोला नहीं गया है कि 5x7 का चाहिए सेंटीमीटर में, लेकिन आपको लगवानी 5x7 की ही चाहिए, क्योंकि अटेस्टेशन फॉर्म का एक फ़ोटो साइज़ होता है जो कि 5x7 का ही होता है। तो आई होप आपको इतनी जानकारी समझ आई होगी। अब बात करते हैं क्या भरना है। देखिए यहाँ पर आपका पूरा नाम भरना है। जैसे आपका कोई नाम है राहुल कुमार त्रिपाठी, तो फ्रेंड्स आप राहुल कुमार केवल नेम की जगह भरेंगे, जबकि त्रिपाठी आपका सरनेम आएगा, ना कि आप यहाँ राहुल भर के कुमार त्रिपाठी यहाँ भरेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और जिसके दो नाम हैं, जैसे राहुल त्रिपाठी, तो वो राहुल यहाँ भरेगा, त्रिपाठी यहाँ भरेगा। और जिसका केवल सिंगल नाम है, जैसे राहुल ही लिखता है, तो वो नाम की जगह राहुल और यहाँ पर कुछ नहीं लिखेगा, खाली छोड़ देगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी बात। अब सेकंड में यहाँ पर आपके रेसिडेंशियल एड्रेस पूछा है, वर्तमान पता और घर का पूरा पता। तो आई होप फ्रेंड्स, सभी कैंडिडेट, मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका वर्तमान पता और घर का पता सेम होगा, लेकिन कोई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कहीं पढ़ाई करते हैं और उनका घर कहीं और होता है। यदि इस कंडीशन में है तो आप जहाँ पर अभी रह रहे हैं वहाँ पर वर्तमान पता डालें और आपके घर का एड्रेस नीचे डालें, और यदि सेम होने की कंडीशन में है तो सेम की सेम कॉपी कर दें। अब आगे आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि चौथे पॉइंट में बोला है खा वाले में, यदि मूल रूप से पाकिस्तान के निवासी हैं। तो फ्रेंड, ऐसा कोई साथी शायद ही हो हमारे भारत देश में जो पाकिस्तान से आया हो। यदि आया हो तो वो यस कर दे, नहीं आया हो तो नो कर दे, और यदि आया है तो उसके आगे डिटेल मांगी जाएंगी तो वो फिल कर सकता है। देखिए यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में दिया है स्थानों का विवरण, जिसमें आपने निवास किया है, यहाँ पर लिखा है निवास की अवधि सहित, जहाँ आप पिछले 5 वर्षों के दौरान एक या एक से अधिक वर्ष तक रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पिछले 5 सालों में आप यदि अपने ही स्टेट में भी कहीं रहे हैं 5 साल के बीच में या अंदर, तो आपको उसका एड्रेस ये यहाँ पर फिल करना है, और यहाँ पर आपको देख लेना है कि आप बर्थ से रहे हैं वहाँ या
कब से रहे हैं। यदि मान लीजिए आप 2018 से रहे हैं तो आप यहाँ को 2018 डालेंगे फर्स्ट कॉलम में फ्रॉम, और यहाँ अभी तक रहे हैं तो अभी टिल नाउ कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है विदेश में रहने के दौरान सभी स्थानों का विवरण, तो आप विदेश में यदि कहीं रहे हैं तो यहाँ पर विदेश का एड्रेस आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यदि हम लोकल के हैं और हम यहीं रहे हैं तो हम हमारे घर का एड्रेस डालेंगे, और कहाँ हम बर्थ से यहाँ पर ही रहे हैं, हम 5 साल के बीच कहीं भी सेटल नहीं हुए हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई सभी यहीं से हुई है, तो वहीं डालेंगे। और जो आपका जिला मुख्यालय का नाम है वहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट जो आता है, जिस एड्रेस को आप यहाँ डालोगे वो किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, आपको उस डिस्ट्रिक्ट का नाम और पोस्टल एड्रेस डाल देना है फॉर सेफ्टी। क्योंकि कई कैंडिडेट्स होते हैं ये वाला एड्रेस उठाकर यह वाला यहाँ पर डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर केवल डिस्ट्रिक्ट आएगा, और हो सकता है डिस्ट्रिक्ट का पोस्टल एड्रेस डाल दीजिए तो और अच्छा होगा। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फैमिली के सदस्यों का विवरण देना है, सो आप पढ़कर आराम से दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो फैमिली के जो भी हैं फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर आपको नंबर बाय नंबर सबका देना है, जिसका पूछा है। यदि देख लीजिए आपके पिता का नाम दे दीजिए, वो इंडियन है तो इंडियन, पार्सियन है तो पार्सियन, जो भी हैं, जैन हैं, जो भी हैं, तो ये सब आपको दे देना है। और उनका पिता, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिक्कत होती है, बच्चे अपना जन्म स्थान कई बार लिख रहे हैं, जिसका कन्फ्यूजन उन्हें काफ़ी बन रहा है, और वो हमसे पूछ रहे थे। तो फ्रेंड यहाँ पर पिताजी की जगह पिताजी का बर्थ प्लेस आएगा, माताजी की जगह माताजी का बर्थ प्लेस आएगा। हाँ देखिए, पोस्टल एड्रेस जो है माता और पिता का कई केस में सेम हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स शादी होने के बाद मैक्सिमम सभी साथ रहते हैं, तो उसके पहले का एड्रेस आप डाल सकते हैं यदि पता हो तो, यदि नहीं पता हो तो आपके लोकल एड्रेस का डाल सकते हैं। क्योंकि आपकी जब पैदा हुए होंगे तो आपके माता पिता आपके साथ रहे होंगे, और जिस जगह रह रहे हैं उनका पोस्टल एड्रेस लगभग सेम है, तो यहाँ पर कर सकते हैं। और उनका जो एड्रेस है घर का वो डाल देना है। और यहाँ पर वो क्या करते हैं, मम्मी पापा यदि कोई जॉब करते हैं तो वो डाल दीजिए, मम्मी हाउस वाइफ हैं तो वो डाल सकते हैं, या पापा जो भी कर रहे हो तो वो सब डाल सकते हैं। आपकी पत्नी हो तो पत्नी के बारे में विवरण दीजिए, माता हैं तो माता के बारे में, भाई हैं तो भाई के बारे में। और आगे बात करें, यदि आपकी कोई सिस्टर हैं, जैसे इस बंदे की 3 सिस्टर थी तो उन्होंने तीनों का नाम लिखा है, और वो इंडियन थी, इंडियन, और वो कहाँ रहती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है इतने छोटे कॉलम में अपना पूरा एड्रेस डालना इम्पॉसिबल हो जाता है। या तो आप ऐसे डैश लगा सकते हैं, कॉमा टाइप की सेम एड्रेस है, यदि सेम एड्रेस है तो ऐसा लिख भी सकते हैं कि सेम एड्रेस, और यदि नहीं है तो आप केवल एक छोटा मोटा नाम लिख देंगे जिस भी डिपार्टमेंट में वो हैं या जिस भी जगह पर वो रह रहे हैं उसके बारे में। तो आई होप आपको उतना समझ आया होगा। अब फ्रेंड्स ये वाला कॉलम शायद किसी को ना भरना पड़े, क्योंकि यहाँ पर लिखा है विदेश में पढ़ रहे या पढ़ रहे पुत्र पुत्री या पुत्रियों के मामले में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना। तो यदि आपके कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं तो उनकी डिटेल यहाँ पर भर दी जाएगी, कहाँ पढ़ रहे, कैसा पढ़ रहे, और उनका जन्म स्थान कहाँ है, उनके देश के नाम जहाँ पर वो पढ़ रहे हैं, और पिछले कॉलम में दिए गए देश में जिस तारीख से पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पर तारीख आ जाएगी किस तारीख से वो वहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनका नाम यहाँ आ जाएगा, नेशनलिटी वो एक्चुअल में है कहाँ के वहाँ पर आ जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ नीचे दिया गया है कि आप 6th में आपकी नेशनलिटी क्या है, तो अपन इंडियन है। आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी पूरी, फ्रेंड्स कंप्लीट लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट की 1 जनवरी 2000 है तो फ्रेंड्स उसको लिखना पड़ेगा 01/01/2000, ना कि वो केवल, जैसे मान लीजिए किसी की 1997 है तो वो केवल 97 ना लिखे, उसको पूरा 1997 लिखे। और आपकी वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु में इसको आपको डे वाइज नहीं लिखना है, यदि वो डे वाइज पूछता तब लिखा देते, लेकिन अभी आपको राउंड फिगर में लिखना है। ठीक है फ्रेंड, वही बात करते हैं एज एट मैट्रिकुलेशन, मतलब जब आप 10वीं के थे, जब आपकी एज उस वक्त क्या थी फ्रेंड्स वो डालनी है। तो जैसे देखिए इनकी एज जो थी 15 साल की थी, एवरेज 15-16 साल में ही कैंडिडेट 10वीं पास करता है। सो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब देखिए इसके बाद हम बता दें आपको, यहाँ पर लिखा है जन्म स्थान जिला राज्य। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से बर्थ प्लेस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के 3 कॉलम बनाइएगा, और
बर्थ प्लेस आपका यहाँ है वो डालिएगा, डिस्ट्रिक्ट जो है और जो स्टेट है वो डाल दीजिएगा। इसी प्रकार आप किस ज़िले और राज्य से हैं फिर से डिस्ट्रिक्ट और स्टेट डालिएगा और सामने सामने वो लिख दीजिएगा। फ्रेंड्स ये फॉर्म भरने का काफ़ी ईजी टाइप है। आपके पिता मूल रूप से किस ज़िले और राज्य के हैं तो पिताजी का डिस्ट्रिक्ट आएगा, ना कि आपका आएगा। तो पिताजी जिस डिस्ट्रिक्ट में जन्म लिए थे उनका वो आएगा एड्रेस, अभी जहाँ रह रहे हैं उसका बिल्कुल नहीं डालिएगा, और स्टेट जो है उसका एड्रेस आएगा। अब आप बात करते हैं आपके जो भी धर्म हो, जैसे आप हिंदू हैं, पारसी हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, वो आ जाएगा, यहाँ पर आप भर सकते हैं। और यहाँ पर कहा गया है क्या आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं, तो उत्तर हाँ या नहीं के रूप में दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बंदे शायद इससे कनेक्टेड नहीं होंगे, या तो जनरल या ओबीसी होंगे, इसलिए इन्होंने नो लिख दिया है। सो आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी नहीं लिखनी है। कई कैंडिडेट यहाँ पर अपनी कैटेगरी लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए वो एससी या एसटी में है तो वो एससी या एसटी लिख दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर नो या यस में देना है, यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स कैंडिडेट्स कई बार ढंग से नहीं पढ़ते हैं और दे देते हैं। और आई होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लग रही होगी। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर शेयर कीजिएगा वीडियो को, जिससे कि कैंडिडेट्स को काफ़ी हेल्प हो सके। ये दिल्ली डिवीज़न वाले कैंडिडेट्स के लिए हम वीडियो बना रहे हैं खास तौर पर, बाकी सभी जोन के लिए सहायता देगा। यहाँ पर फ्रेंड्स लास्ट 15 साल में आपने जहाँ भी शिक्षा प्राप्त करी है उनके सभी लिखना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कैंडिडेट क्या गलती कर रहे थे, प्रवेश तिथि में लिख रहे थे जिस वक्त उन्होंने मतलब बचपन में एजुकेशन ली थी, जबकि यहाँ पर वो नहीं आएगा। जैसे आपने क्लास 10th लिखी है, यहाँ पर बच्चे उत्तीर्ण परीक्षा का सन डाल रहे हैं, तो जो कि गलत है पूरी तरह। यहाँ पर आपको उत्तीर्ण परीक्षा का नाम लिखना है कि आपने 10वीं पास किया, 12वीं पास किया, किस प्रकार से। तो जिस प्रकार से ये लिखा है इस प्रकार से ये सही है। यहाँ पर छोड़ने की तारीख मतलब जैसे मान लीजिए इन्होंने 10th क्लास की थी, ये 2012 में एडमिशन लिया था और 2013 में पास आउट हो गए थे। 12th इन्होंने 2014 में की और 2015 में ये पास आउट हो गए। 2015-18 इनका मैकेनिकल डिप्लोमा इंजीनियरिंग चला और इन्होंने 2018 में लेटरल एंट्री से 2021 तक के बीटेक पास किया। सो यहाँ पर ये सही हैं। देखिए फ्रेंड्स इनका जो था 11th था वो 13 से 14 के बीच में था, यही कारण है कि सीधे 14 से 15 लिखा गया है, क्योंकि आपको पता है मिड ईयर में आपकी जो है एडमिशन्स होते हैं। अब देखिए ये वाला कॉलम आप देख सकते हैं, यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी या सेमी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते थे तो उसका विवरण डालिएगा। ऐसे काफ़ी कम कैंडिडेट मिलते हैं, लेकिन जिनका भी हो वो यहाँ पर डाल सकते हैं। देख लीजिए आपने कब से कब तक पोस्ट वहाँ पर काम किया है, पद, परिलब्धियाँ तथा रोजगार का स्वरूप, आप प्राइवेट थे क्या थे कैसा, आपका सभी प्रकार का डेजिग्नेशन जो वो डालना है, और नियोक्ता का पूरा नाम व पता। जैसे हम आरआरसी दिल्ली वाले हैं तो हम आरआरसी के दौरान आए हुए हैं। जैसे आप यदि किसी स्टेट बोर्ड से आए हों तो आपको जैसे आरआरसी, एसएससी किसके थ्रू आए हैं सेलेक्ट होकर वो डालना पड़ेगा। और पहली नौकरी छोड़ने का कारण तो आपको ये डालना पड़ेगा कि भाई मैंने ये पोस्ट इसलिए छोड़ी है क्योंकि मुझे इससे अच्छा इंटरेस्ट इसमें आ रहा था। जो भी आपका रीज़न हो वो आप डाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर काफ़ी आपको सोच समझ कर टिक लगाने होंगे। यहाँ पर लिखा गया है क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, तो नहीं। आप यहाँ पर नो भी लिख सकते हैं सभी कॉलम में यदि कंडीशन नहीं हो इसी के साइड में, क्योंकि यहाँ पर टिक लगाएंगे। यदि किसी का गलती से यहाँ पर टिक लग गया तो वहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा होने के कारण आपकी तहकीकात की जा सकती है। तो यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखा है, फ़िलहाल इन्हें लिख देना चाहिए। तो यहाँ पर आप नो पर टिक करके नो साइड में लिखते जाइए। यदि यस है तो यस लिख दीजिएगा। फ्रेंड्स इसे झूठा नहीं देना है कि आपको लगेगा कि हम यहाँ बच सकते हैं, लेकिन ये सब वेरीफाई के लिए आपके घर तक आते हैं और आपको बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं सभी को आपको भर देना है। और यहाँ पर क्लियरली यहाँ नीचे दिया गया है, यहाँ पर कैंडिडेट कुछ नहीं भर रहे थे, हमने मैक्सिमम फॉर्म में देखा है तो हम उसको आप बता रहे हैं। उपरोक्त किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि हाँ तो मामला गिरफ्तार, नज़रबंद, अपराधी, इस टाइप से ये जो दिया है तो मुकदमा चलने के मामले में। तो देखिए सेकंड पॉइंट में यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन सेकंड पॉइंट में आपको समझ यहाँ आएगा। जो यहाँ पर नोट लिखा हुआ है ना, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली कहा गया है कि यथास्थिति, देखिए सेकंड वाला ये है, फर्स्ट वाले के ये सभी पॉइंट्स थे। तो यथास्थिति हाँ या नहीं को नोट करने पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अलग अलग दिया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आपका यस नो तो वहाँ पर आपने दे दिया है, लेकिन सेकंड वाले में यहाँ पर यस और नो, यदि आपको लग रहा है कि आपका जो ब्यौरा है सब कुछ सही है तो यहाँ पर नो कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि हम किसी प्रकार से सज़ा के पात्र थे पहले या अभी हैं तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा। और फिर यहाँ पर उन्होंने बताया यदि कुछ हो तो आपको उसकी डिटेल भी देनी होगी। अब बात करते हैं आपके इलाके के 2 जिम्मेदार व्यक्ति ऐसे जो कि आपके बारे में ज्वाइनिंग के टाइम जैसे भी कभी वेरिफिकेशन की बात आती है तो वो आपके बारे में अच्छा कह सकें, ये नहीं कि आपके बारे में गलत सलत जानकारी देने का इल्ज़ाम लगाएं या किसी भी प्रकार की जिससे आपको प्रॉब्लम हो सके। सो फ्रेंड्स, जिम्मेदार व्यक्ति वही होते हैं जो आपका भला चाहें, तो उनका कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपके साइन आएंगे, यहाँ पर डेट आ जाएगी जिस भी डेट पर ये अटेस्टेशन फॉर्म हो, और स्थान आ जाएगा जिस जगह से आप हैं। अब बात करते हैं फाइनली ये आइडेंटिटी फॉर्म है जो कि इसी के लास्ट पेज पर 6 पेज पर दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर जो इतने 8 प्रकार के अधिकारियों के नाम लिखे हैं इनमें से किसी के भी साइन आप इस पर करवा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको आपका नाम भरना है। आप नहीं भरेंगे तो वो सामने वाला भर देगा, लेकिन आप भर देंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पिताजी का नाम, पिछले कितने वर्षों से वो आपको जान रहे हैं, कितने महीनों से जान रहे हैं, ये हिंदी इंग्लिश में यही करना है और यहाँ पर वो डाल देंगे। देखिए इन्होंने 19/5/2023 मतलब कर करवाया था और इनके जो भी प्रचार रहे होंगे इन्होंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से करवाया था। और फ्रेंड यहाँ पर आपको बता दें डीएम और एसडीएम लेवल के अलावा किसी भी जगह गोल सील हमने नहीं देखी है और ना ही शायद आती है। तो आई होप आप गोल सील के पीछे ना पड़ें, सर्कल वाली या राउंड वाली कह लें, आई होप। और यहाँ पर आपको जब भी आगे ज्वाइनिंग होगी वो सब भरेंगे। ठीक, ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मैंडेट फॉर्म की, जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है, काफ़ी कैंडिडेट्स को बहुत प्रॉब्लम जा रही हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको क्लियरली बता दें, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली डिवीज़न का ये मैंडेट फॉर्म है जो कि इस फॉर्मेट में आया हुआ है। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल। सबसे पहले जैसा जैसा दिया है वो कर लीजिए। नेम में आपका पूरा नाम डाल दीजिए जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में है, या सॉरी बैंक के उसमें है पासबुक में। फादर का नेम डाल दीजिए, मदर का नेम, आपका कौन सा सेक्स है, मेल हैं फीमेल हैं जो भी है, किस नेशनलिटी से आप हो, इंडियन हो क्या हो। कम्युनिटी में आप आपकी कास्ट सहित ओबीसी SC ST भी लिख सकते हैं, या केवल ओबीसी SC ST UR लिख सकते हैं। एड्रेस दे सकते हैं जो भी आपका अभी वर्तमान का एड्रेस है, जिस जगह रह सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, कंप्लीट डालनी पड़ेगी। जैसे 1997 है तो उसको 1997 ही डालना है, ना कि 97 लिख कर छोड़ देना है। आप सिटी से कनेक्टेड हैं, टाउन से हैं, विलेज से हैं, वो सब लिखकर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डाल दीजिएगा। अब बात करते हैं स्टेट क्या आता है वो डाल दीजिएगा, पिन कोड वहाँ का क्या है, आपकी मेल आईडी क्या है, और आपके जो भी बैंक से कनेक्टेड मोबाइल नंबर है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा, सेकंड को अल्टरनेट में रख दीजिएगा। वहीं आपकी कौन सी बैंक है, तो जैसे इनकी PNB थी उसका IFSC कोड लगेगा। और उसके बाद देखें तो आप अपना अकाउंट नंबर देंगे और यहाँ पर सभी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। और यहाँ पर इन्होंने फ़ोटो का एक आइकन दिया था, तो यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी है जो कि लेटेस्ट होनी चाहिए, और पैन कार्ड चिपकाना है। फ़ोटो पर नाम और डेट कंपलसरी नहीं है, बस फ़ोटो लेटेस्ट होनी चाहिए। इसके बाद काफ़ी सिंपल सा फॉर्म है, यहाँ पर अपने भाई बहन का जो भी है डिटेल्स वो भर दीजिएगा, कितनी एज है वो। और फ्रेंड्स अब कैंडिडेट्स की दिक्कत ये आ रही थी, देखिए नीचे आप देख सकते हैं, यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज़ नो कीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर कंडीशन दी गई है, सेलेक्टेड अगेंस्ट PWS एक्स सर्विसमैन, स्काउट गाइड एंड स्पोर्ट्स और CCA। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो जैसा हो इन चारों पाँचों में से वो यहाँ पर पूरी जानकारी फिल करेगा, और जो नहीं है वो इसे खाली कर कर केवल नो कर देगा। अब यहाँ पर आपको नीचे साइन कर देनी है अपनी, और बैंक के मैनेजर से साइन करवा लेनी है, क्योंकि फ्रेंड्स जो बैंक का मैंडेट फॉर्म होता है इसका मतलब ये होता है कि जिस भी बैंक में आपका खाता है आप उसे दे रहे हैं, और साथ ही साथ वे आपका बैंक मैनेजर ये प्रूफ कर रहा है कि ये जिस भी कैंडिडेट्स का खाता जानकारी आप हमसे मांग रहे हैं उसका बैंक अकाउंट हमारे बैंक में है, अपनी डिटेल्स वो प्रूफ कर रहे हैं। यदि आप साइन नहीं करवाते हैं क्योंकि यहाँ पर कहा गया नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं। यदि आप साइन नहीं भी करवाते हैं नहीं कहने की कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि दिल्ली डिवीज़न में ऐसा बोला नहीं गया है। यदि आप करवा भी लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। यदि करवा लिया है तो आप एक काम करिएगा, 3 फॉर्म अलग से ले लीजिएगा, उसको वहाँ पर DRM ऑफिस जाकर फिल करके खाली वाले दे सकते हैं। और यदि किसी कारणवश उन्होंने साइन वाले मांगे तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसी कारण से कैंडिडेट्स ने यहाँ पर सील साइन लगवा लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, खाली हम भरकर कभी भी दे सकते हैं, लेकिन एक बार सील साइन नहीं लगी तब प्रॉब्लम हमें हो सकती है, क्योंकि सील साइन मांगने के केस में हम कहाँ से बनवा कर लाएंगे तुरंत में, ये बात आ जाती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने थे जिसमें कैंडिडेट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। इसी प्रकार अटेस्टेशन फॉर्म में कह रहे थे कि अटेस्टेशन फॉर्म 1 की 3 कॉपी करवानी है या तीनों ओरिजिनल करवाने हैं। तो फ्रेंड, अटेस्टेशन फॉर्म 3 बनवाने हैं जो कि ओरिजिनल बनवाने हैं, और उनके PDF भी बनवाने हैं। यदि आप बोलेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में PDF बनाकर उनके साइज़ वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो नोटिस आया था, कैसे PDF बनानी है वो सब डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में बात करना काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, इसलिए अब हम वीडियो को ख़त्म करने वाले हैं। लेकिन जल्दी अब वीडियो का कंटेंट समाप्त करके आई होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लग रही होगी। सो जल्दी आपको समझा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, यहाँ पर आपको नाम, आपके फादर का नाम, आपकी आयु वर्ष में चाहिए, और जन्म तिथि आपकी डालना है, ना कि आप कल या परसों की डेट जब आप साइन कर रहे हैं। कई कैंडिडेट्स ने यहाँ पर गलती कर दी है, और यहाँ पर वो कितने वर्षों से जानते हैं, यहाँ पर ये SDM भर देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप किस जगह के निवासी, यहाँ पर आ जाएगा निवासी के सामने यहाँ पर। अब बात करते हैं, आप किसी भी एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर आपको SDM के साइन तो लेने ही होंगे, और ये गोल मोहर लगवानी पड़ेगी। उसके बाद एक किसी गेजेटेड ऑफिसर से आप करवा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सेम कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वही आप अपनी डिटेल्स फुलफिल कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक इन्होंने कॉलेज के प्रधानाचार्य से करवाए हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, और यहाँ पर इनकी डेट और प्लेस लिख दिया गया है। अब बात करते हैं, आई होप आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट समझ आया होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर जो है इनका कास्ट सर्टिफिकेट, ये है होता है सेंट्रल फॉर्मेट का कास्ट सर्टिफिकेट, जिसमें सभी डिटेल्स भरी जाती हैं। ये OBC का है फ्रेंड्स, अपने अपने कैटेगरी वाइज अलग अलग कास्ट सर्टिफिकेट आते हैं सेंट्रल फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आपको अपना नेम, ये जो चीज़ सभी ने बनवा ली होंगी, जिसका नहीं बनाया है वो बनवा लें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर SDM वगैरह की सील साइन के साथ यहाँ पर रिकॉर्ड प्रूफ कर दिया गया है, सत्यापित कर दिया गया है। बस यहाँ पर आपका सेंट्रल का फॉर्मेट बन जाएगा, और यहाँ पर आपको इस प्रकार से बैंक का PDF और कैंसल्ड करके किस प्रकार से, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट को कैंसल चेक क्या होता है वो समझ नहीं आता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपको बता दें, देखिए यहाँ पर आपकी बैंक की पासबुक की फर्स्ट पेज की फ़ोटोकॉपी या कॉपी कह लें, और कैंसिल चेक जो है उसको इस प्रकार से करना है। आपको 2 पट्टी खींचनी है, उसके बीच में कैंसिल लिख लेना है, और बस इस पर ना डेट डालनी है, ना अमाउंट डालना है, ना नाम, कुछ नहीं डालना है। और बस ये सीधा खाली करके इसको इस प्रकार के PDF में कंप्रेस करके उन्हें दे देना है, जिसमें बैंक की पासबुक और जो आप देख सकते हैं चेक एक ही पेज में रहेगा। सो आई होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी सभी कुछ समझ आई होगी। काफ़ी आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके जो भी डाउट्स हों आप हमें कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, जिसका जो आंसर है हम कमेंट्स में भी देंगे, और कमेंट्स में यदि नहीं दे पाए तो नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।